सवाल नंबर 1, मर्दों की कमजोरी के लिए कौन सी आदतें जिम्मेदार हैं? दरअसल सिगरेट न पीने के बारे में लोगों को समझाने के लिए कई कैंपेन चलाए गए और अब भी चलाए जा रहे हैं। सिगरेट पीने से शरीर में अंदर ही अंदर कई तरह की बीमारी पलने लग जाती है। इसके चलते शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाता है। इसके अलावा बहुत अधिक शराब पीने से शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। धीरे धीरे शरीर बीमारियों से लड़ने में असमर्थ होने लगता है और एक स्थिति ऐसी भी आती है जब शरीर के कई महत्वपूर्ण अंग काम करना बंद कर देते हैं। इसके साथ ही अक्सर पुरुषों में यह आदतें होती है कि वो बीमार होने पर या फिर बुखार होने पर बिना किसी डॉक्टर से सलाह किए मेडिकल स्टोर से कोई भी दवा लेकर खा लेते हैं। यह गलत आदत है जिसकी वजह से कई तरह की दिक्कतें पेश आ सकती हैं। शायद आपको पता ना हो, लेकिन लोगों से मिलने जुलने में एक दवा का असर होता है। कई बार आदमी अकेले रहते रहते मानसिक रूप से बीमार हो जाता है और उसे खुद भी इस बात का पता नहीं चलता कि वो बीमार होता जा रहा है। आजकल की व्यस्त ज़िंदगी में ऑफिस से आने के बाद ज़्यादातर पुरुषों को लगता है कि किसी और से मिलने से बेहतर है कि वो घर पर ही आराम करें, पर लोगों से न मिलना जुलना अवसाद का पहला चरण भी हो सकता है। सवाल नंबर 2, तेज़ी से मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए कौन से फल खाएं? दरअसल विशेषज्ञ कहते हैं कि पुरुषों को प्रतिदिन केले का सेवन करना चाहिए। इसमें ब्रोमीलिन एंजाइम होते हैं जो सेक्सुअल पावर को बढ़ाते हैं और साथ ही यह पुरुषों में नपुंसकता की समस्या को भी दूर करते हैं। यह शरीर के लिए और भी कई तरह के फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा अनार को सेहत के लिए सबसे फ़ायदेमंद फलों में से एक माना जाता है। इसमें कई प्रकार के विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। नियमित रूप से अनार के जूस के सेवन से पाचन तंत्र और हृदय को स्वस्थ रखा जा सकता है। यह हड्डियों और इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अनार का जूस पुरुषों में नपुंसकता के इलाज में भी लाभदायक होता है। इसके अतिरिक्त कीवी फल को स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जिससे इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद मिलती है। यह थकान से भी छुटकारा दिला सकता है। यह इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के इलाज में भी फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ ही पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण सेब शरीर की कमजोरी को दूर भगाता है और सेक्सुअली भी फिट रखने में मदद करता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण प्रतिरक्षा तंत्र की सुरक्षा करने और उसे मजबूत बनाने में मदद करता है। पुरुषों को नियमित रूप से एक सेब का सेवन जरूर करना चाहिए। सवाल नंबर 3, मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए कौन से ड्राई फ्रूट खाएं? दरअसल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, कैल्शियम आदि से भरपूर खजूर का सेवन करने से तुरंत एनर्जी मिलती है और कमजोरी दूर हो जाती है। इसके अलावा दूध और खजूर का साथ में सेवन करने से हड्डियां भी मजबूत बनती हैं। इसके अलावा किशमिश शुगर का एक नेचुरल स्रोत है। इसे खाने से आपके शरीर को बहुत अधिक ऊर्जा मिलती है। एक्सपर्ट मानते हैं कि रोजाना किशमिश खाने से आपको शरीर को भीतर से साफ करने, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने और खून की कमी से बचने में मदद मिल सकती है। मुनक्के सिर्फ खाने में स्वाद भरे नहीं होते, बल्कि ये सेहत के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है तो आपको अपनी डाइट में मुनक्के को जगह देनी होगी। रात को गुनगुने दूध में मुनक्के डालकर पिए। ऐसा नियमित करने से आपकी सेहत में सुधार देखने को मिल सकता है। अखरोट खाने से ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और शरीर में एनर्जी बनी रहती है। इसके इस्तेमाल से हार्ट संबंधी रोग दूर रहते हैं। अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जिससे दिल की बीमारियों में फ़ायदा होता है। सवाल नंबर 4, क्या शिलाजीत और अश्वगंधा खाने से ताकत बढ़ती है? दरअसल शिलाजीत और अश्वगंधा का मिश्रण यौन स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रभावी माना जाता है। यह टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बेहतर करने में असरदार है। इतना ही नहीं, यह लो स्पर्म काउंट की परेशानी को दूर करने में भी उपयोगी हो सकता है। स्पर्म की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए आप अश्वगंधा और शिलाजीत का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा मांसपेशियों को मजबूत करने में भी अश्वगंधा और शिलाजीत आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी हैं। शिलाजीत आपकी मांसपेशियों की मजबूती और बनावट को बेहतर करता है। वहीं अश्वगंधा का इस्तेमाल भी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। मांसपेशियों की मजबूती और बनावट को बेहतर करने के लिए आप इन दोनों का मिश्रण ले सकते हैं। यह आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। अश्वगंधा और शिलाजीत का सेवन थकान और कमजोरी को दूर करने के लिए प्रभावी माना जाता है। यह मिश्रण शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए काफ़ी प्रभावी है। अगर आपको काफ़ी कमजोरी महसूस हो रही है तो दूध के साथ अश्वगंधा और शिलाजीत का मिश्रण लें।
इससे आपको काफ़ी आराम महसूस होगा। अश्वगंधा और शिलाजीत का सेवन करने से आप मोटापे की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। यह मिश्रण आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में प्रभावी माना जाता है। साथ ही यह पेट की चर्बी को कम करने में असरदार है। रोज़ाना सुबह अश्वगंधा और शिलाजीत का सेवन करने से आप अपने बढ़ते वजन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सवाल नंबर 5, मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए कौन सी सब्जी खानी चाहिए? दरअसल पालक हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे ज़्यादा पौष्टिक होता है, क्योंकि इसमें ढेर सारे मिनरल्स होते हैं। पालक कैल्शियम, विटामिन सी, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन का बहुत अच्छा स्रोत है। यह सभी तत्व एथलीट और जिम जाने वालों के साथ साथ सामान्य लोगों के लिए भी जरूरी है। पालक में विटामिन के भी अच्छी मात्रा में होता है, जो हड्डियों को स्वस्थ रखता है। पालक का रोजाना सेवन करने से पुरुषों की मर्दाना ताकत में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा मशरूम विटामिन डी का बहुत अच्छा स्रोत है। आप जो भी कैल्शियम खाते हैं उसे अवशोषित करने के लिए शरीर में विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी मसल्स बनाने के लिए भी जाना जाता है। मशरूम का सेवन करने से पुरुषों का शरीर अंदर से मजबूत होता है। इसके साथ ही टमाटर का इस्तेमाल हम खाने का जायका बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मेल फर्टिलिटी बेहतर करने में मदद करता है, क्योंकि इस सब्जी में लाइकोपीन पाया जाता है, जो एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जिसके कारण यौन शक्ति बढ़ जाती है। इसके अलावा मेथी के बीजों का खाना बनाते समय कई प्रकार की सब्जियों में इस्तेमाल किया जाता है, तो वहीं हरी पत्तियों के रूप में इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। यदि आप रोज़ाना 2 चम्मच मेथी के बीजों को गर्म पानी में उबालने के बाद इसके पानी को पीते हैं, तो यह पुरुषों की कई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के साथ साथ उनके शरीर में सेक्सुअल हार्मोन को भी संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। सवाल नंबर 6, 40 की उम्र के बाद मर्दाना ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं? दरअसल 40 साल के बाद मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए आपको सभी प्रकार के धूम्रपान, नशे से परहेज करना होगा। किसी भी प्रकार का धूम्रपान, फिर चाहे वह बीड़ी हो या सिगरेट या फिर दूसरा नशा, आपको नसों को अंदर से कमज़ोर बना देता है और आपकी शक्ति कमज़ोर होने लगती है। इसलिए खुद को नशे से खुद दूर रखें। इसके अलावा मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए आपको संतुलित भोजन का सेवन करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए, क्योंकि यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। इसके अलावा सभी प्रकार के मौसमी फलों और सब्जियों का सेवन करें। मर्दाना ताकत को कमज़ोर करने वाले फूड जैसे प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड से दूरी बनाना ही सही होगा। रोज़ाना योग, व्यायाम या फिर एक्सरसाइज करने से आपका शरीर हेल्दी और फिट रहता है, जिस कारण आपका स्टेमिना बढ़ता है। सवाल नंबर 7, क्या भीगे हुए चने खाने से मर्दाना ताकत बढ़ती है? दरअसल आयुर्वेद में कहा गया है कि रात भर भीगे हुए चने का पानी पीने से शरीर में घट रहा वीर्य फिर से बनने लगता है और शरीर पुष्ट होता है। भीगे हुए चने का पानी में अगर शहद मिलाकर पिया जाए तो सालों पुरानी नपुंसकता समाप्त हो जाती है। अगर शरीर कमज़ोर होने के साथ साथ वीर्य में कमी हो तो चनों को चीनी के बर्तन में रात को ही भिगोकर रख दें। सुबह इसे पानी से निकालकर चबा चबा कर खाएं और इसका पानी भी पी लें। 2 सप्ताह यह क्रिया करने से वीर्य में बढ़ोतरी होती है और पुरुष में जुड़ी परेशानियां खत्म हो जाती है। भीगे हुए चने सुबह शाम चबाकर खाने के बाद अगर शहद मिलाकर गुनगुना दूध पिया जाए तो मैथुन शक्ति बढ़ती है और नपुंसकता खत्म होती है।